हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है, विषय का नाम है बी मेंटली फिट नॉट मेंटली फैट। तो हम ये देखते हैं कि हम फिजिकल फिटनेस पे इतना कुछ वर्क करते हैं, हम तरह तरह के जिम्स ज्वाइन करते हैं, तरह तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं, कई प्रकार के योगा आसन्स करते हैं, पर जब मेंटल फिटनेस की बात आती है तो हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि हम सोचते नहीं कि कुछ मेंटल फिटनेस पे भी ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, और हम इसे एक तरीके से नकार ही देते अपनी लाइफ से। तो आज हम इस विषय पे इसकी गंभीरता से थोड़ा जानते हैं कुछ स्टैट्स के माध्यम से। तो भारत की एक निमेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 5 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। वहीं न्यूमेंस की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 18 या 18 से ज़्यादा वर्ष की आयु का युवक एक या एक से ज़्यादा प्रकार की मेंटल इलनेस का शिकार है। वहीं WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 8 लाख से ज़्यादा सुसाइड दुनिया भर में होते हैं, जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट डेथ इशू का कारण 15 से 29 वर्ष की आयु के युवकों के बीच में पाया जाता है। एक वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में 3.76% लोग एंजाइटी के शिकार हैं, 3.44% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, वहीं 1.4% लोग अल्कोहल डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो इन आंकड़ों से पता लगता है कि जो विषय है बहुत गंभीर है। अगर हमने कहीं मेंटल फिटनेस पर अगर हमने कहीं ना कहीं वर्क नहीं करा तो ये दुनिया के सामने इसी प्रकार से साइलेंट किलर के रूप में उभरता हुआ निकलेगा, और इसका जो परिणाम होगा और भी गंभीर हो सकता है। तो अभी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो मेंटल फैक्ट है वो कैसे एक इंडिविजुअल लाइफ के एक ऐसे इंडिविजुअल के लाइफ में कैसे वर्क करता है। तो मेंटल फैक्ट को समझने से पहले हम फिजिकल फैक्ट को देखेंगे। तो फिजिकल फैक्ट क्या होता है? अगर हम हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट हो जाता है तो आगे चलकर किसी न किसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि थायराइड हो गया। तो अगर हम फिजिकल फिटनेस पे अगर हम वर्क ना करें तो आगे जाके हमें कई सारी परेशानियां झेल सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मेंटल फैट इसी तरीके से मेंटल फैट होता है, अगर मेंटल फैट को अगर हम कर्व ना करें, मेंटल फैट को फिट ना करा जाए तो आगे चलकर इसी प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर्स हम देखने को पाते हैं अपने समाज में, हम अपने अंदर भी पाते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार की मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं। तो हम जितना फिजिकल फिटनेस के लिए इतना कंसर्न हैं, तो क्या कभी हम अपने मेंटल फिटनेस के लिए इतना कंसर्न हुए? हो सकता है कि आज को हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, हमारी स्टडीज़ में, हमारे जॉब में, हमारे रिलेशनशिप में, वो हो सकता है कि मेजर कारण मेंटल फिटनेस का हो। तो मेंटल फैक्ट को हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटल फैक्ट वो मेंटल फैक्ट है कि जो अननेसेसरी थॉट्स हमारे माइंड में एक्यूमुलेट होता रहता है टाइम टू टाइम, और फिर हम क्या करते हैं, उन पे कंटम्पलेट करते हैं। कंटम्पलेशन से क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाता है। हो सकता है कि हम नॉर्मली अभी बिहेव कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, नॉर्मली हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, पर अचानक ऐसा थॉट आता है कि जो हमें उस वर्क से हमें दूर करता है धीरे धीरे। तो फिर अंदर से एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, ये करना नहीं, ये गलत है करना, और अभी तेरा काम है ना, अभी तेरे को पढ़ना चाहिए या अभी प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना चाहिए। बट फिर हम उसमें लड़ाई करते रहते हैं और अपने आप से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये थॉट्स कभी आते हैं या कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आते हैं। ये हमारे साथ हमेशा होता है कि हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास में ऑल दो बैठे तो हैं फिजिकली, पर हमारा माइंड कहीं और है। हो सकता है कि किसी है ना फिल्म की सीन की तरफ हो, या हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि क्यों ना अभी हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, क्या क्लास में बैठे हैं और थोड़ी है ना बोर हो रहे हैं। तो जो ये लड़ाई का सिलसिला है अनडिजायरेबल थॉट्स का, और जो हम करना चाह रहे हैं, ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ रहता है और चलता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक अजीब ही प्रकार का एक बिहेवियर आ जाता है, जिसे इरिटेबल बिहेवियर कहते हैं, जिसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बिहेवियर जो है मेनली दूसरों के साथ डीलिंग्स में दिखता है। हम जरी जरी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इवन हम किसी की पिटाई भी कर देते हैं। तो इस इरिटेबल बिहेवियर के कारण हम अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि पैसिमिस्टिक बिहेवियर आ जाता है हमारे अंदर। तो जिसे निराशावाद कहते हैं। हम बहुत ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत होपलेस हो गई है, अब कुछ नहीं रह गया, या साइनिकल हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, जरी जरी बात पे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं चीज़ों से। हम सोचते कि नहीं, अब हमारे से हो नहीं सकता ये चीज़ें।
और बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत उदासीपन आ जाता है हमारी लाइफ में। तो अब हम ये जानते हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें इस मेंटल फैट को। तो फिजिकल फैट को काउंटरैक्ट करने के लिए जैसे कि रेगुलेटिव डाइट को हम लोग फॉलो करते हैं और रेगुलेटिव एक्सरसाइज को हम फॉलो करते हैं, इसी प्रकार से मेंटल फैट को काउंटरैक्ट करने के लिए रेगुलेटिव डाइट और रेगुलेटिव एक्सरसाइज है। तो जो रेगुलेटिव डाइट है यहाँ पे मेंटल फैट के लिए, वो ये इस प्रकार से कि जो मेंटल फैट है हमारे माइंड में उसको कम से कम मिनिमाइज करना और जो मेंटल फैट का जो ग्रोथ है उसको कम करना। तो माइंड को एक फूड चाहिए होता है, जैसे हमारे 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 शरीर को क्या कहते हैं, एक न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है ताकि हमारा शरीर हेल्दी रहे। तो उसी प्रकार से हमारा माइंड भी हेल्दी रहे तो उसको फूड चाहिए होता है, दैट इज द नॉलेज। बट हमें डिसाइड करना पड़ेगा, वी शुड बी वेरी मच डिस्क्रिमिनेटिव कि हम नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं, किस प्रकार की नॉलेज गेन कर रहे हैं, कि क्या हम एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ गंदी चीज़ें सीख रहे हैं या गंदी चीज़ें देख रहे हैं, या हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकती है काफ़ी हद तक, है ना, गुड से बैड बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकती है। और वहाँ से हम हो सकता है कि ऐसी चीज़ें सीखें जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे क्या कहते हैं एकेडमिक्स के लिए। तो ये डिसाइड करती है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है कि किसी को अलग अलग प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, या कई चीज़ हम ऐसी देखते हैं जिससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाता है। तो हमें उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दिस आर द थिंग्स वी आर टेकिंग इनटेक एंड इट इज़ आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर माइंड। तो अब हम देखेंगे कि हाउ द स्क्रिप्चुरल स्टडीज एंड द मेडिटेशन हेल्प्स अस। तो स्क्रिप्चुरल स्टडीज़ का मेनली अहम रोल ये रहता है कि वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि मेरे को क्या अंदर लेना चाहिए और क्या अंदर नहीं लेना चाहिए। मेनली वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि मेरी मेंटल फिटनेस के लिए क्या फ़ायदेमंद है और ये चीज़ जो मैं इनटेक करने जा रहा हूँ ये मेरी मेंटल फैट को ग्रोथ में लाएगा। तो जो स्क्रिप्चुरल स्टडीज़ होती है वो वे ऑफ लाइफ बताती है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, बिकॉज इट डिस्कस अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द लाइफ, हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो स्क्रिप्चुरल स्टडीज़ के माध्यम से हमें पता लगता है। तो अगर हम स्क्रिप्चुरल स्टडीज़ को इस तरीके से समझें, जैसे हम कंप्यूटर में एंटीवायरस अपडेट करते हैं ताकि बाहर का जो वायरस है वो क्या कहते हैं कंप्यूटर को अटैक ना करे और उसे हार्म ना करे, जिससे कि हमारी जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है उस पर हार्म हो। तो इसी प्रकार से जो स्क्रिप्चुरल स्टडीज़ है एज अ एंटीवायरस एक्ट करती है और वो हमारे साइंसेस पे एज अ बैरियर का काम करती है। जब हम स्क्रिप्चुरल स्टडीज़ से नॉलेज गेन करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें लाइफ को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना चाहिए। स्क्रिप्चर जो नॉलेज होती है वो एज अ एंटीवायरस का एक्ट करती है, तो अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा तो उसका वो देख रेख करती है। तो दूसरी ओर हम मेडिटेशन की बात आती है, तो अब क्या है कि हमने बैरियर्स लगा दिए कि कौन सी चीज़ अच्छी अंदर आनी चाहिए और बुरी चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो स्क्रिप्चरल नॉलेज डिसाइड करेगा। पर अब दूसरा सवाल ये हो सकता है कि पर हमारे अंदर तो ऑलरेडी गंदगियां हैं ना, तो उनको कैसे हम मिटाएंगे। तो यहाँ पे अब मेडिटेशन का रोल आता है। तो अगर हम देखेंगे कि इस पे कई सारी रिसर्च हुई है कि मेडिटेशन जो है वो स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाने में मदद करता है और इससे हम क्या कहते हैं सही से डिसीजन ले पाते हैं। और मेडिटेशन मेनली अंदर की गंदगी को रिमूव करने में मदद करता है, जिससे हमारा क्या कहते हैं जो इंटेलेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसे हेल्प मिलता है स्ट्रांग करने में। तो मेडिटेशन का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है हमारी क्या कहते हैं मेंटल फैट को कर्व करने में। तो अभी जो मैंने आपको ये सब जो मैंने क्या कहते हैं बताया आपको, ये एक्चुअली में मैंने भगवद गीता के दूसरे चैप्टर के 41 वर्स से सीखा है। तो भगवान उसमें भगवद गीता में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रिजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज़ वन। O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched। तो भगवान मेनली ये कहना चाह रहे हैं कि जिनका पर्पस लाइफ का जो एम एक ही होता है, तो उनका जो फोकस होता है लाइफ का वो हमेशा फिक्स्ड रहता है और इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता। और जिनका लाइफ का पर्पस फिक्स्ड है तो उनका फोकस भी बहुत फिक्स्ड रहता है, इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता, इतना ज़्यादा डेविएट ही नहीं करता। बट जिन लोगों की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बटी हुई है, अलग अलग दिशाओं में भटक रही है, अलग अलग चीज़ों के बारे में एट ए टाइम सोच रहे हैं, तो वो अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते, इससे उनका जो मेंटल फैक्ट है वो ग्रोथ करता रहता है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी मच फोकस्ड इन आवर एम
so that we can curb the mental fat. Okay, I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा. हरे कृष्णा.